शमशेर एक बेहतरीन बावर्ची था। वो अपना काम बहुत मेहनत से करता था, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का पेट नहीं भर पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शमशेर का परिवार बहुत बड़ा था। परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी कम्मो और 3 बच्चे थे। इसके अलावा शमशेर का बड़ा भाई सतवीर और उसके बीवी बच्चे भी साथ ही रहते थे। घर में कमाने वाला अकेला शमशेर ही था, क्योंकि शमशेर के पिता अपनी बीमारी के चलते बिस्तर पर थे और बड़ा भाई सतवीर 1 नंबर का निकम्मा था। भैया उठो, चलो मेरे साथ। सुना है नुक्कड़ वाले ढाबे में रसोइये की जगह खाली है। ढाबे के मालिक से मेरी अच्छी बनती है। मैं वहाँ आपकी बात करवा देता हूँ। आपको वहाँ जरूर काम मिल जाएगा। मैं तुझे रसोइया दिखाई देता हूँ क्या है? और वो भी उस खड़ूस रामलाल के ढाबे पर। तुझे पता है ना, मेरा 36 का आंकड़ा है उससे। ओफो भैया, ऐसा सोचोगे तो फिर मिल गई आपको नौकरी। हाँ तो नौकरी करनी किससे है? मैं तो पैदा ही मालिक बनकर हुआ था। सुन मेरी बात, तू भी ये होटल में खाना बनाने का काम छोड़ और चल, दोनों भाई मिलकर नया ढाबा खोलते हैं। 2-4 कारीगर रख लेंगे जो सारा दिन खाना बनाएंगे और ग्राहकों को खिलाएंगे भी। अच्छा, और हम क्या करेंगे? नोट गिनेंगे और क्या। सच में शमशेर, तू ना बड़ा ही बुद्धू है भाई। मैं बुद्धू ही सही भैया, पर आपकी तरह फेंकू नहीं हूँ। नया ढाबा खोलने की बात करते हो, जरा ये तो बताओ इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और कारीगर, वो क्या मुफ्त में काम करेंगे हमारे लिए? और तू इस सब की चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। और सच बताऊं तो नया ढाबा खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है मैंने। है क्या? क्या मतलब? मुझे सब साफ साफ बताइए, जल्दी बताइए। अरे वो अपने गांव की जो पुश्तैनी जमीन थी ना, मैंने उसका सौदा पक्का कर दिया है। अगले हफ्ते तक पूरे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद कागजी कार्रवाई, बस फिर समझ ले कि खुल गया अपना ढाबा। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया भैया? ले दे के एक वही जमीन तो थी अपने पास और आपने उसे भी बेच दिया। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लेते। ओए तू चुप कर, ये मत भूल कि बड़ा भाई हूं मैं। पुश्तैनी जमीन का क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा, तू नहीं, समझा? और हाँ, एक बात और सुन ले, नए ढाबे में हिस्सेदारी चाहिए तो चुपचाप मेरी मदद करने आ जाइयो, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे, याद रख। सतवीर ने शमशेर के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मजबूर होकर उसे सतवीर की बात माननी ही पड़ी और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों भाइयों ने मिलकर नया ढाबा खोल लिया। हालांकि जमीन बेचकर सिर्फ ढाबा ही शुरू हो पाया। कारीगरों को नौकरी पर रखने लायक पैसे अब भी नहीं थे। भैया कोई बात नहीं, हम मिलकर खाना बनाएंगे, आप देखना अपना ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। अब लेकिन दोनों अगर खाना बनाने में ही लग जाएंगे तो गल्ला कौन संभालेगा? अब तू अंदर का काम संभाल और मैं गल्ला संभालता हूँ। और ऐसा कर, कम्मो को भी बुला ले घर से, तेरी मदद कर देगी। शमशेर ने सतवीर को कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना बनाने लगा। उसकी पत्नी कम्मो और उसके बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। जैसा कि शमशेर ने कहा था, उसने बड़े ही प्यार से खाना बनाया और अपने ग्राहकों को परोसा। खाने का स्वाद और शमशेर का अच्छा बर्ताव लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। भाई वाह, मान गए भैया, मान गए। खाना तो वाकई बहुत बढ़िया है, कहीं कोई कमी नहीं है और बहुत ही बढ़िया। अब से जब भी यहाँ से गुजरेंगे खाना आपके हाथों का ही खाएंगे। बाय गॉड। जी, आपका हमेशा स्वागत है। बहुत ही कम समय में ढाबा बढ़िया चलने लगा। हालांकि इसके पीछे सिर्फ शमशेर की ही मेहनत थी। उसका बड़ा भाई सतवीर तो सारा दिन गल्ले पर बैठा सुस्ताता रहता था। शमशेर को ये सब खलता जरूर था, लेकिन उसने लड़ाई के डर से कभी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन, ए शमशेर, चल भाई काम समेट ले, अब ढाबा बंद करते हैं। नहीं भैया, अभी ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। शहर से आखिरी बस आने ही वाली होगी। वो बस सीधे दिल्ली से आती है, तो उसमें कई सवारियां होंगी, तो उन्हें खिलाकर ही चलेंगे। क्या बकवास कर रहा है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो ऐसा कर, मुझे घर के लिए खाना बांध कर दे, मैं तो जा रहा हूँ, तू आते रहना जब आना हो। शमशेर ऐसा ही करता है। सतवीर खाना लेकर घर चला जाता है। फिर थोड़ी देर में दिल्ली से आने वाली वो आखिरी बस ढाबे पर आकर रुकती है, जिसका असल में शमशेर इंतजार कर रहा था। बस से उतरकर काफी ग्राहक ढाबे पर खाना खाते हैं और फिर वापस बस में चढ़ जाते हैं। उनके जाते ही शमशेर ढाबा बंद करने लगता है। तभी एक बाबा अपने 2 चेलों के साथ शमशेर के पास आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा कुछ खिला दे हम भूखों को, भगवान तुझे इसका इनाम जरूर देगा। बाबा को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके पास खाने के बदले देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी शमशेर ने उन्हें खाना खिलाने का फैसला किया। उसने जैसे ही खाना परोसने के लिए बर्तन खोला तो देखा कि खाना तो बहुत कम ही बचा था। अरे ये तो बस कम्मो और बच्चों के लायक ही है, लेकिन बाबा इन्हें भी तो भूखा नहीं छोड़ सकता। काफी सोचने और समझने के बाद आखिरकार शमशेर तय कर लेता है कि वो बूढ़े बाबा और उनके दोनों चेलों का पेट भरेगा, अपने परिवार का नहीं। वो खाना परोसकर उन बूढ़े बाबा को दे देता है। तभी कम्मो वहां आ जाती है और खाने के बर्तन को पूरा खाली देखकर शमशेर से कहती है, ये क्या किया आपने? थोड़ा सा भी खाना नहीं बचाया। आप और मैं तो रह लेंगे बिना खाए, पर बच्चे वो कैसे रहेंगे भूखे? अब
कोई बात नहीं कमो, भैया ढाबे से खाना लेकर गए थे, कुछ तो बचा होगा, घर जाकर वही खिला देना बच्चों को। कैसी बातें करते हो जी, घर पर इतने लोग हैं खाने वाले, तो क्या आपको लगता है खाना बचा होगा? अब क्या करेंगे जी, बच्चे शाम से भूखे हैं, उन्हें क्या कहूँ मैं। कमो की बात सुनकर शमशेर को एहसास हुआ कि उससे वाकई गलती हो गई। उसे सारा खाना इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर से कुछ पकाने के लिए राशन नहीं था और रात भी हो चुकी थी, इसलिए बाजार से राशन लाना भी मुमकिन नहीं था। अपने बच्चों के भूखे चेहरों के बारे में सोचकर शमशेर की आंखों में आंसू आ गए। पास ही बैठे बूढ़े बाबा शमशेर का दिया हुआ खाना खाते हुए सब कुछ सुन और देख रहे थे। खाना खत्म करने के बाद वो शमशेर के पास गए और उससे बोले, जुग जुग जियो बेटा, उदास मत हो, तुम्हें अपनी नेकी का इनाम जरूर मिलेगा। इतना कहकर बाबा ने शमशेर के खाना पकाने वाले बर्तन पर अपना हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने शमशेर से उस बर्तन पर हाथ रखने को कहा। शमशेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने बर्तन पर हाथ रख दिया। इसके बाद, जब तुमने इतनों का पेट भरा है तो तुम्हारे बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं, इस बर्तन को खोलो। बाबा के कहने पर शमशेर ने जैसे ही बर्तन के ऊपर का ढक्कन हटाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बर्तन खाने से पूरी तरह भरा हुआ था। बाबा, ये कैसा चमत्कार है? नहीं, ये चमत्कार नहीं, बल्कि आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अब से ये बर्तन हमेशा तुम्हारा कहा मानेगा। तुम इस पर हाथ रखोगे तो ये खुद ब खुद खाने से भर जाएगा, और जब तक तुम इसके ऊपर फिर से हाथ रखकर इसे रुकने को नहीं कहोगे, इसके अंदर का खाना कभी खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। मदद तो तुम करते आए हो। मैंने देखा तुमने उस बस से उतरे मेरे जैसे कई लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया, जिनके पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, बावजूद इसके कि खुद तुम्हारा परिवार भूखा था। बस इसी तरह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहना बेटा, और ये जादुई बर्तन हमेशा तुम्हारा साथ देता रहेगा। पर हां, याद रहे, अगर कभी मन को लालच घेरे या फिर किसी को धोखा दिया तो ये बर्तन कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जी बाबा जी, मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। शमशेर को आशीर्वाद देकर वो बाबा अपने चेलों के साथ वहां से चले गए। वास्तव में उस जादुई बर्तन ने शमशेर की जिंदगी बदल दी। अब उसे सारा दिन भट्टी के सामने खाना पकाने की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ रखते ही वो बर्तन लजीज खाने से भर जाता था, और जब तक शमशेर उसके ऊपर वापस से हाथ रखकर रुकने को ना कहे, खाना खत्म ही नहीं होता था। शमशेर हर रोज सबसे पहले अपने सभी ग्राहकों को भरपेट खाना खिलाता और फिर हर रोज शाम के वक्त कई गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। लेकिन ऐसा तब तक ही चल सका जब तक उस जादुई बर्तन के बारे में सतवीर को पता नहीं चला। अच्छा, तो ये बात है, इसे क्या लगा? ये नहीं बताएगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ये जादुई बर्तन इसके पास नहीं होना चाहिए। इस बेवकूफ को क्या पता इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। सतवीर ने बड़ी चालाकी से शमशेर को किसी काम के बहाने घर भेज दिया। शमशेर ने जाने से पहले बर्तन के ऊपर हाथ रखकर उसे रुकने का इशारा कर दिया था। फिर उसके वहां से जाते ही सतवीर ने सबसे पहले तो इस जादुई बर्तन को पूरी तरह खाली किया और फिर उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। फिर उस बर्तन को बंद करके उसके ऊपर हाथ रख दिया। सतवीर को उम्मीद थी कि वो बर्तन खाने की तरह ही सोने के सिक्कों से भी भर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच थी। ये क्या? इसमें तो मेरा सिक्का भी नहीं है। ये तो धोखा है। शमशेर ने गुस्से में उस बर्तन को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब तक वहां शमशेर भी आ पहुंचा। बर्तन को टूटा हुआ देखकर वो सब कुछ समझ गया। शमशेर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने सब्र से काम लिया। उसने सतवीर से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसी वक्त उसने सतवीर से अलग होने का फैसला कर लिया। सतवीर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार शमशेर जिद पर अड़ गया। वो अपने बीवी बच्चों और माता पिता को लेकर सतवीर से अलग रहने लगा, और तब जाकर सतवीर को एहसास हुआ शमशेर की अहमियत का भी और मेहनती होने की जरूरत का भी।